Good morning, students. It's your SST class. Now, today we will discuss the rest part of chapter number 6, Industries. In our previous video, we were discussing about the iron and steel industry and the cotton textile industry. Now, today we will discuss IT industry, means information technology. Imagine that the parent company is in Moscow and subsidiary company in Delhi. आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेरेंट कंपनी जो है वो मॉस्को में है और उसकी सब्सिडरी कंपनी दिल्ली में है. द CEO ऑफ द कंपनी वांट टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर विद द मैनेजर ऑफ द कंपनी इन दिल्ली. और जो कंपनी है उस कंपनी के CEO जो हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पर अपनी दिल्ली की कंपनी के मैनेजर से. ही डज नॉट हैव द टाइम टू ट्रैवल ऑल द वे टू दिल्ली. बट उनके पास टाइम नहीं है दिल्ली ट्रैवल करने का, यानी वो मॉस्को से दिल्ली आ सकें. इस सिचुएशन में CEO क्या करेंगे? अब CEO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैनेजर से मीटिंग करेंगे. और ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. ठीक है, यानी अगर CEO को मीटिंग करनी है मॉस्को से दिल्ली तक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो उसको IT इंडस्ट्री का हेल्प लेनी पड़ेगी. दे वुड बोथ हैव वीडियो कैमरा, और उन दोनों के पास ही वीडियो कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, एक स्पीकर अटैच होना चाहिए उनके रिस्पेक्टिव कंप्यूटर से. व्हेन दे स्पीक टू ईच अदर देयर वॉइस एंड इमेज वुड बी डिलीवर्ड थ्रू द नेटवर्क टू ईच अदर कंप्यूटर. और जब वो बात कर रहे हों तो उनके जो वॉइस है, उनकी जो इमेज है, और वो डिलीवर होनी चाहिए दोनों के कंप्यूटर में नेटवर्क के द्वारा, एक दूसरे के नेटवर्क में, थ्रू सच टेक्निकल इनोवेशन. और ये जो है टेक्निकल इनोवेशन, कम्युनिकेशन बिकम फास्टर, यानी जो टेक्निकल इनोवेशन हुई, कम्युनिकेशन बहुत फास्टर हुआ. ये इससे हमारा सेविंग नॉट ओनली टाइम, इससे सिर्फ टाइम ही नहीं बचा बल्कि हमारे पैसे भी बचे हैं. यानी अगर मैनेजर जो कंपनी के CEO हैं वो दिल्ली से वो मॉस्को से दिल्ली आते तो उनका टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होता और उनको बहुत ज़्यादा उनका मनी भी स्पेंड होता. बट अब वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उससे टाइम भी बचा है और मनी भी बचा है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक साइंस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हैं और कंप्यूटर टू मैनेज इंफॉर्मेशन, और कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है. इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग, प्रोटेक्टिंग. ये किस लिए यूज़ होता है? प्रोसेसिंग के लिए, प्रोटेक्टिंग के लिए, सिक्योरिंग के लिए, स्टोर करने के लिए, किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए, रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, यानी आपको बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करना है, सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है या किसी को देनी है, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं. द कंप्यूटर मशीन इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर मशीन क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, वो एक मशीन है और इसको हार्डवेयर कहते हैं, जबकि जो प्रोग्राम उसमें यूज़ होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है, यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे और जो हमारा कंप्यूटर है उसको हम हार्डवेयर कहेंगे. जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है और जो हम सिर्फ देख सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है. ठीक है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द 21st सेंचुरी वाज अनेबल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अनदर. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 21st सेंचुरी में अनेबल है ट्रांसफर करने में इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे में. दिस हैज़ मेड कम्युनिकेशन नॉट ओनली चीपर बट ऑल्सो क्विकर एंड ईजिली एक्सेसिबल. और इसने क्या किया है? कम्युनिकेशन को बहुत ही चीपर बना दिया गया है, बहुत सस्ता बना दिया गया है और बहुत ही तेज़ी से और आसानी से हम इसको डिलीवर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. द इंट्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ हाई टेक एप्लीकेशन एंड गैजेट्स. जो हाई टेक जो एप्लीकेशंस हैं या जो गैजेट्स का इंट्रोडक्शन है या उनका जो यूज़ है, जैसे कि iTunes, iPod, एंड्रॉयड हैव बीन रेवोल्यूशनरी. ये एक बहुत ही क्रांतिकारी है. E-commerce has given room to small business to prosper. और ई-कॉमर्स जो है उसने एक छोटा सा रूम दे दिया है छोटे से बिजनेस को फैलने के लिए, अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए. यानी ई-कॉमर्स क्या है? जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं. एजुकेशन हैज़ बीन रेवोल्यूशनाइज्ड बाय वर्चुअल लर्निंग
इन्वायरमेंटल, और इसकी वजह से एजुकेशनल भी में भी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुआ है। यानी अब आप जैसे कि अभी सबसे बड़ा आईटी इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आपको कहाँ हुआ है? आपको इस 2020 में आप सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है कि जैसे इस कोरोना पीरियड में आपके स्कूल्स बंद थे और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, यानी उस टाइम स्कूल भी बंद थे, सब चीज़ बंद थी, बट आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो पाई, आप सभी ने घर बैठे पढ़ाई की। और ये किसकी वजह से हुआ? ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होती या ना फ़ोन का इन्वेस्टमेंट होता, ना फ़ोन बने होते, ना सॉफ्टवेयर्स बने होते, तो किस तरीके से आप घर बैठे पढ़ लेते? आप पूरा सेशन आपका ऐसे ही गया है, आप सब ने घर बैठ के पढ़ाई की है, तो ये सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। VLE in which teaching and learning tool are designed using computer and internet। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है? इसमें जो टीचिंग होती है या जो लर्निंग टूल होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं कंप्यूटर के में डिज़ाइन यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, इंटरनेट में, दस अनेबलिंग स्टूडेंट टू एंगेज टू वर्चुअल क्लासरूम, और उसके बाद उनको एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, इट यूज़ इन आईटी, और ये कहाँ यूज़ होता है? आईटी में। इन हेल्थ केयर, द यूज़ ऑफ आईटी इन हेल्थ केयर, आईटी का यूज़ हेल्थ केयर के लिए होता है, एंड पॉजिटिवली अफेक्ट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव अफेक्ट करता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को। इसका यूज़ वर्चुअल हेल्थ केयर टीम्स में यूज़ होता है। टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ आईटी in the healthcare sector। Information technology has brought phenomenal change in the aspect of life, और हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी फिनोमिनल चेंज लेकर आई है हमारी लाइफ में। इट्स इम्पैक्ट ग्लोबल एज आईटी इंडस्ट्री, इसने आईटी इट्स इम्पैक्ट इन ग्लोबल एज आईटी इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रो एंड डेवलप रैपिडली, और इसने पूरे ग्लोबल में यानी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसने प्रभावित किया है। आईटी इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है ट्रेड में, कॉमर्स में, ठीक है, विद फार अवे लोकेशन, जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, यानी बहुत दूर वाले लोकेशन पर वो ट्रेड और कॉमर्स में हेल्प करता है। जब गुड्स बन जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्टेड करने की ज़रूरत होती है दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्रीज़ जो होती हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड होता है डेवलपमेंट ऑफ गुड्स नेटवर्क, यानी एक अच्छा गुड नेटवर्क की ज़रूरत होती है। अच्छे जैसे कि रोड, रेलवे, ब्रिज, एयरपोर्ट, सी, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाएंगे। ठीक है, ये भी हम यानी ट्रांसपोर्टेशन है, ये वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवे, रेलवे, एयरपोर्ट, जो हमारे सी पोर्ट्स आते हैं ये, बट इनकी हमें ज़रूरत होती है। द पावर एंड वाटर सप्लाई टू इंडस्ट्रीज़ और ऑल्सो नीड टू बी वेल मेंटेन्ड, और जो हमारी पावर है, वाटर सप्लाई है इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसकी भी हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अप टू डेट अनेबल कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विदाउट एनी हिंडरेंस, और हमें लगातार प्रोडक्ट यानी गुड्स हमारा लगातार उसका प्रोडक्शन होता रहे, तो उसके लिए बिना किसी रुकावट के हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है अप टू डेट। ठीक है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विल बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाया है, मतलब उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो तेज़ हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ये वरदान साबित हुआ है। ऑल द एडवांसमेंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी भी बहुत ज़्यादा एडवांस यानी विकसित और आगे चलने वाले जो कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्म्स मतलब रोडवे, हाईवेज़, उनका रोड्स, हाईवेज़, एयरपोर्ट और पोर्ट्स, ये सभी उनके बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड के सभी पार्ट में इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में जो है माइट नॉट फंक्शनिंग इन सेम वे एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है भारत की वो उस तरीके से फंक्शन नहीं करती है जैसे कि बाकी यूएस में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फंक्शन करती है। अगर हम कंपेयर करें आयरन और स्टील इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या आईटी इंडस्ट्री को इंडिया में और बाकी एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाकी पार्ट अलग वर्ल्ड के हमारे अलग अलग पार्ट से, यानी अगर हम अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, आयरन स्टील इंडस्ट्री को और आईटी इंडस्ट्री को, इनको हम कंपेयर करें अपनी पूरे वर्ल्ड के अलग 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 कंट्री से, तो इंडिया की जो कंट्री है वो बाकी कंट्रीज़ के जैसे वर्क नहीं करती है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में जमशेदपुर में है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वो एक बहुत बड़ा प्लांट है। जमशेदपुर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ झारखंड इन इंडिया, जमशेदपुर भारत में झारखंड में लोकेटेड है। पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री टिस्को, जिसको हम टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के नाम से जानते हैं, ये हमारी पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। वो साकची जमशेदपुर में स्टैब्लिश की गई थी। इट हैड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इट वाज लोकेटेड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर, ये रिवर के किनारे पर है। कौन सी रिवर है यहाँ पर? सुबेरने रेखा एंड खारकाई। सो देयर वाज अबुंडेंट वाटर सप्लाई, क्योंकि ये रिवर के किनारे है इसलिए यहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है, जो कि प्लांट्स, ये जो प्लांट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्लांट जो है इसकी नीड को पूरा करती रहती है। ठीक है, वाटर के लिए जो नीड्स होती हैं। द कालीमती रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर कालीमती रेलवे स्टेशन है ऑन द बंगाल नागपुर रेल रूट, और वहाँ पर बंगाल से नागपुर के लिए जो रेल रूट निकला हुआ है वाज क्लोज टू साक्षी, वो साक्षी के नज़दीक है। और ये ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर रॉ मटेरियल यानी आयरन ओर बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आयरन ओर वाज सप्लाइड टू टिस्को फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, और जो आयरन ओर है जो टिस्को कंपनी के लिए, जो झारखंड में टिस्को कंपनी है उसके लिए जो आयरन ओर है वो सप्लाई किया जाता है छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। कोलकाता विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट, और कोलकाता एक बहुत बड़ा मार्केट है। साक्षी जो साक्षी के ईजिली पास में ही है, वाज ऑल्सो ईजिली एक्सेसिबली फ्रॉम साक्षी, यानी कोलकाता बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड कराती है। वहाँ पर ईजिली हम जो है अपने प्रोडक्ट्स को, फिनिश गुड्स को वहाँ पर सेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। ओवर टाइम मैनी अदर इंडस्ट्रीज प्लांट वर सेटअप इन जमशेदपुर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया ऐसे ऐसे जमशेदपुर में बहुत सारे प्लांट्स बनाए गए। जमशेदपुर राइटली कॉल्ड, उसको जमशेदपुर को बिल्कुल राइटली कॉल्ड, यानी इसको क्या कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत की स्टील सिटी कहा जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेट्रॉइट इज़ लोकेटेड, आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेट्रॉइट जो है वो मिशिगन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ डेट्रॉइट गेट्स इट्स रॉ मटेरियल, वो कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है? लेक सुपीरियर रीजन से। ठीक है, यानी अभी तो हमने इंडिया की आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यूएस की। ठीक है, और ये यानी यूएसए की, और ये कहाँ से? लेक सुपीरियर रीजन से अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। डेट्रॉइट हाउस मैनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और डेट्रॉइट में बहुत सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं। आयरन स्टील, जहाँ पर आयरन और स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें सभी पार्ट्स को बनाने के लिए आयरन और स्टील की ही ज़रूरत होती है। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी मार्केट भी है वहाँ पर, यानी ऑटोमोबाइल कंपनी को अपना रॉ मटेरियल वहीं से मिल जाता है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका एंड अहमदाबाद। अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा अहमदाबाद है, और बाकी हम जो यूएसए में है वो ओसाका में, जापान में। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया, अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है भारत में, यानी गुजरात में जो इंडिया का एक स्टेट है वहाँ पर अहमदाबाद है। अहमदाबाद में बहुत सारी कॉटन ग्रोइंग रीजन है। इट इज़ विक्टिनिटी सो सप्लाई रॉ मटेरियल एंड नेवर बीन प्रॉब्लम, वहाँ से क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल भी है इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। वाटर भी बहुत ज़्यादा, वाटर सप्लाई भी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि वहाँ पर साबरमती रिवर है, तो साबरमती रिवर उसकी वाटर की नीड्स को कंप्लीट करती रहती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद की जो है वो यूज़ करती है, यूजेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ अहमदाबाद, वहाँ अहमदाबाद का क्लाइमेट ह्यूमिड है और जो कि वीविंग और स्पिनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कॉटन की वीविंग और स्पिनिंग के लिए सुटेबल है। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स भी वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है। वहाँ की रोड जो है वो भी डेवलप्ड है। रेलवे नेटवर्क अहमदाबाद के पास है, वो बहुत अच्छा है, जो उसको हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग में और मार्केटिंग में जो उनका प्रोडक्ट बना होता है। एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड एंड इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी इज़ फैसिलिटेड बाय नियर बाय पोर्ट। और क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में पोर्ट भी है गुजरात में, तो वहाँ पर वो पोर्ट जो है हेल्प करते हैं फिनिश को, और जो मशीनरी है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पोर्ट करने में। नेक्स्ट है ओसाका इज़ अ सिटी इन जापान। दूसरी अभी हमने बात करी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि जापान की है, ओसाका। जैसे इंडिया में अहमदाबाद है, ऐसे जापान में ओसाका है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ फ्लोरिशिंग इन ओसाका। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ओसाका में है। ओसाका यूडो रिवर के नज़दीक है, जहाँ से वाटर सप्लाई बहुत इजीली होती है, जैसे इंडिया में अहमदाबाद को साबरमती रिवर से होती है। वहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कॉटन जो होता है वो रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है। रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसको कहाँ से मंगाती है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल? इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए से। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया वहाँ पर यूडो रिवर है, तो यूडो रिवर जो है वो इजीली वहाँ से उस रिवर के थ्रू जो है बहुत सारा आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओसाका हैज़ गुड सप्लाई ऑफ हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड लेबर फोर्स, और ओसाका में बहुत ही अच्छे स्किल्ड और क्वालिफाइड लेबर मिल जाते हैं। ओसाका का क्लाइमेट वार्म है, ह्यूमिड है, जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर फिनिश्ड गुड जो होते हैं वो वेरी हाई क्वालिटी के हैं, और उसको पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में उनके गुड्स जो हैं वो फैले हुए हैं। हैंस इट हैज़ वाइड वर्ल्ड मार्केट, पूरे वर्ल्ड में इसी वजह से फैले हुए हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। जैसे बेटा अभी हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 जगह है, इंडिया में बेंगलुरु में, और दूसरा आपका जो यूएसए है वहाँ पर, यानी कैलिफोर्निया, यूएसए में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। बेंगलुरु भारत के कर्नाटका स्टेट में है। बेंगलुरु का निकनेम इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं ड्यू टू इट्स फ्लोरिशिंग आईटी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं। फ्यू ऑफ रीज़न फॉर लार्ज बूम ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु आर, कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आईटी इंडस्ट्री बेंगलुरु में फैली हुई है और उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वो कौन कौन से रीज़न हैं? सबसे पहला क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में इंस्टीट्यूट हैं या आईटी कॉलेजेस हैं जो हेल्प करते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को। गवर्नमेंट फेवरेबल है आईटी पॉलिसीज़, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है फॉर द आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब क्यों? यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे आईटी कॉलेजेस हैं तो इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड जो वर्क फोर्स है, यानी जो लोग वहाँ से एजुकेशन लेके आते हैं, जो पास आउट होते हैं उन कॉलेजेस से, वो बहुत अच्छे उनको एज अ वर्क फोर्स उनको मिल जाते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऑल ऑफ अबव रीज़न, इन सब की वजह से ही पूरे रीजन्स हैव अट्रैक्ट फ्यू ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनीज टू बेंगलुरु, और पूरे वर्ल्ड से लोगों को अट्रैक्ट करता है बेंगलुरु आईटी कंपनीज लगाने के लिए। और अब बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है इंडिया का। इवन द हेडक्वार्टर्स ऑफ 2 इंडियाज लार्जेस्ट आईटी कंपनी, यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी लार्जेस्ट आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर हैं। कौन सी हैं? इन्फोसिस एंड विप्रो हैव देयर हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु। इनके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। दूसरा सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया यूएसए। सिलिकॉन वैली जो है हमारी यूएसए में, कैलिफोर्निया में। इट्स हाउस आर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनीज सच एज एप्पल, गूगल, एचपी, इंटेल एक्सेट्रा। ये बहुत बड़ा वर्ल्ड के लार्जेस्ट आईटी कंपनीज़ का हाउस है। अब कौन सी आईटी कंपनीज़ है? जैसे कि एप्पल, आप सभी ने इन सब के नाम जानते ही हैं। एप्पल, गूगल, एचपी, इंटेल, ये सारे हमारे जो है बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाती हैं बहुत सारी आईटी इंडस्ट्री।
एप्पल के फ़ोन आप सब ने सुने हैं, गूगल आप सब यूज़ करते हैं, इंटेल, HP, ये सब आपके जो कंप्यूटर के पार्ट्स बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। सिलिकॉन वैली वाज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग लोकेटेड हेयर। सिलिकॉन वैली इसलिए कही जाती है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सिलिकॉन चिप बनाई जाती हैं। सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चर्ड लोकेटेड हेयर। सिलिकॉन चिप्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, और ये बहुत बड़ी चिप है। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन चिप जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके हार्डवेयर के लिए। सिलिकॉन वैली है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। सिलिकॉन वैली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अच्छी कनेक्टिविटी है। इट ऑल्सो हैज़ एक्सेस लार्ज मार्केट, इसकी बहुत बड़ी मार्केट भी है। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइड वर्कफोर्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर बहुत ईजिली वर्कफोर्स मिल जाती है, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल दिस फैक्टर हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया एज द वर्ल्ड IT हब। और इसी वजह से जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज डेवलप्ड हुई हैं और इसको वर्ल्ड का IT हब भी कहा जाता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग जो हैं अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर कंपनी लगाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।